आजमगढ़ जनपद के सगरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा इटैली में सरदार पटेल जनहित सेवा समिति के तत्वाधान में एक विशाल जनसभा का भव्य आयोजन किया गया। सभा में पटेल समुदाय के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिमन्यु सिंह पटेल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सगरी विधायक एच.एन. सिंह पटेल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विधायक एच.एन. सिंह पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर उनके राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान, कर्तव्यों, जीवन मूल्यों और त्याग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलें, समाज में एकता और आत्मसम्मान को बढ़ावा दें तथा अपनी पहचान और गौरव को बनाए रखें। कार्यक्रम में संगठन के निदेशक जितेंद्र सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि यह संगठन समाज के गरीब, पीड़ित और वंचित लोगों की सेवा के उद्देश्य से गठित किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित परिवारों को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना समिति का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यह संस्था हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगी। कार्यक्रम की संयोजकता जितेंद्र सिंह पटेल द्वारा की गई, जबकि मंच संचालन सत्य प्रकाश सिंह पटेल ने किया। संचालक ने अपने संबोधन में समाज के विकास, एकजुटता और उत्थान पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए और लोगों को संगठन से जुड़कर समाजहित में कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जयराम सिंह पटेल, रामदरश पटेल, सुरेश सिंह पटेल, राज बहादुर सिंह पटेल, रामाशीष पटेल सहित क्षेत्र के सैकड़ों सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। बहुत सी कैफियत एक्सप्रेस। देखिए, सरदार पटेल जनहित सेवा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था और जैसा कि उसके संयोजक ने भी बताया कि इस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी सेवा नई नई शुरू हो रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया कि आपसी भाईचारे के साथ साथ ये मेडिकल के फील्ड में भी घुसना चाह रहे हैं, निर्बलों के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं और इसी तरह अगर सेवा बढ़ती रही तो ये सेवा या ये न्यास या ट्रस्ट या समिति आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की सेवा करना और आपसी भाईचारा, जिन्होंने कहा कि गांव में खास करके जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उस पे आपस में लोग 1 फुट के लिए 2 फुट के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और मुकदमे झेलते हैं और लास्ट में जब मुकदमे से धन बर्बाद हो जाता है तो लास्ट में समझौता करते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। इसमें इनका मूल फोकस। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, आप बताइए। अब लौह पुरुष, लौह का मतलब क्या होता है? फौलाद, लोहे जैसा फौलाद। और एक वाक्य, 2 वाक्य हैं जिनकी कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। एक वाक्य तो आपने मन से सुना होगा कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई जब वो डायस पे बहस कर रहे थे। तार आया, लेटर आया, पढ़े और जेल में रखे। जब उन्होंने अपनी वकालत समाप्त करी तब वो पत्नी के शव यात्रा में गए। और दूसरा वाक्य है कि शायद उनके किसी एक अंग में फोड़ा हो गया था, उस फोड़े से निस्तारण पाने के लिए उन्होंने लोहे को गर्म किया, उस गर्म लोहे को अपने शरीर में छिड़ो करके उस फोड़े का निस्तारण। सर, वो राष्ट्र एकता के शिल्पकार भी कहा जाता है, तो क्या कहना उनके जीवन को लेकर और उनके विचारों को? नहीं, शिल्पकार इसमें कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आप सबको मालूम है कि हमारे देश में 565 रियासतें थी। उन रियासतों पे अगर कोई भी आक्रांता आता था तो पहले उन रियासतों पे आक्रमण करता था, उनको अपने अधीन करता था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज हमारा देश छोड़कर गए, तो सरदार पटेल ने सोचा कि जब तक इनका एकीकरण नहीं करेंगे तब तक हम अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 562 रियासतों को एक किया। 3 उस समय की बहुत धुरंधर रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू।
जिसके नेता नहीं मान रहे थे, लेकिन जब 500 बास्तें आपस में एकत्रित हो गई और जब ये गृह मंत्री बने तो अपने आप ने बोला ना, लौह पुरुष के अपने फौलादी राज्य के तहत उन्होंने सेना भेज करके उन रियासतों के रियासतदारों को झोंकने के लिए मजबूर कर दिया और लास्ट में इन्होंने भी आत्मसमर्पण किया और 565 रियासतें भारत की एकजुट हुई।